लेकिन हमें ये सब कितनी बार पढ़ने से डाला, कोई असर पड़ता है? ओह, मैंने ऐसे दुख सहे, और अगर मैं भेद विज्ञान नहीं करूँगा, धर्म के मार्ग पर नहीं आऊँगा, तो फिर बोलो चारों गति में ही दुख सहने पड़ेंगे ना। ये त्रिंच गति के दुख जानते हैं अपन, मौसमों के कैसे दुख हैं, भूख प्यास के कैसे दुख हैं, अपने को लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास इतनी अनुकूलता है, टाइम से खाना पानी सब मिल जाता है, तो देह में एकत्व बुद्धि है और उसमें सब में एकत्व बुद्धि है, तो अपने को लगता ही नहीं है कि इनको क्या दुख है, त्रिंचों को, त्रिंच गति की क्या दुख है, हमको समझ में आते? हमें कुछ समझ में नहीं आते। कितनी ये 3 इंद्री 4 इंद्री 2 इंद्री ये जो जीव है त्रस्पर्याय के, इनकी कितनी परवशता है, क्या दशा है इनकी? बोलो। है जैसे बरसात होती है, बरसात होए वो केंचुए निकलते हैं, वो केंचुए के ऊपर एक बूंद गिरे तो क्या होता है, ऐसे ऐसे एकदम फड़फड़ा जाता है एक बूंद गिरने पे। कितना दुख होगा उसे। और कोई मोटरसाइकिल वगैरह निकल जाए, आधा कुचल दे उसे, तो क्या होगा? ऐसे दुख है क्या? नहीं है। इतने जगती के दुख है, भूख के, प्यास के। मैं जाता हूँ लोहा मंडी में, गाय वगैरह वहाँ बहुत मतलब रहती हैं मेरे घर के आसपास, वहाँ लोहा मंडी में इतने, तो वे बेचारे जैसे कोई कुछ लाए ना तो एकदम दौड़ पड़ती हैं खाने के लिए, 24 घंटे भूख ही लगती रहती है उन्हें, भूख ही लगती है, भूख ही होती है, भूख ही भूख, भूख ही भूख, भूख ही भूख। कितना दुख है, ये फिलफिला रहे हैं भूख के मारे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे सामने ये 4 गति के दुख जो हैं, हमारे सामने अभी त्रिंच गति के दुख तो प्रत्यक्ष पड़े हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन तो भी हमें समझ में नहीं आती है, और ये दशा हमारी अनेक बार हुई है। तो इस दशा नहीं हो, इसका क्या उपाय है? तो पंडित जी साहब ने मुख्यमंत्री प्रकाशक में लिखा है, एक ही उपाय है। क्या उपाय बताया? याद है? सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तीसरे अध्याय में लगा, हर एक उसका पर्याय का वर्णन करने के बाद वो लिखते हैं कि पर्याय के ये दुख हैं और इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है भैया? और अभी अपने को क्या है? सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दर्शन है। ठीक है? और मिथ्या दर्शन का स्वरूप इस दूसरी ढाल में बताया गया है। कल हरीश ने प्रश्न किया था ना, गेत मिथ्या ग्रेत मिथ्या, हाँ इसका, और मैंने उस 7 तत्वों का स्वरूप बताया था उसमें। इसका मतलब जैसा 7 तत्व का स्वरूप है वैसा हमने नहीं जाना तो इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है, और उसी अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन इस दूसरी ढाल में पहले दिया है और फिर बाद में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया। ठीक है? तो अपन अब इसी के आश्रय से, दूसरी ढाल के आश्रय से ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप जानते हैं। और एक क्यों जानना है अपने को? क्योंकि ये छोड़ना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुण को कैसे ग्रहण करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बिन जाने थे
दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, दोष को तजिए और गुण को ग्रहण करिए। तो दोष क्या है? मिथ्या दर्शन क्या चीज है? दोष है क्या गुण है? दोष। मिथ्या ज्ञान क्या है? दोष है क्या गुण है? दोष। और मिथ्याचार है दोष। ये दोष है। तो इनका स्वरूप तो अपने को जानना पड़ेगा ना, तब इन्हें छोड़ेंगे। और जो सम्यक दर्शन है वो गुण है, उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या? मिथ्या दर्शन को छोड़ना, सम्यक दर्शन का ग्रहण करना। जिसने मिथ्या दर्शन छोड़ दिया उसको सम्यक दर्शन का ग्रहण हो गया। सीधा सीधा है। तो देखो इसमें क्या लिखा, दो मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया इसमें। तो दूसरा जो छंद है वहां से शुरू होता है। दूसरी ढाल का दूसरा छंद निकालो। जीवादि तत्व पढ़ो सब लोग मिलकर के, दूसरे छंद को अकेले को पढ़ो बस। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वेति नमामि विपर्यय। चेतन को है उपयोग रूप, मेरा मूरत चिन्ह मूरत अनूप। देखो किसका स्वरूप चल रहा है इसमें? है अपन अभी जो यहाँ व्याख्या करने बैठे हैं ना, तो क्या व्याख्या करनी है अपने को? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है। तो कौन से मिथ्या दर्शन का अपन वर्णन कर रहे हैं? अग्रहित मिथ्यात्व का। ठीक है। तो अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? तो पहली लाइन में लिखा उन्होंने, अभी जो छंद पढ़ा ना अपन ने, उसकी पहली लाइन में लिखा है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वधैर्य तिन माहि विपर्ययत्व। अर्थ क्या हुआ इसका? कि भैया जो प्रयोजन भूत जीवादि सात तत्व हैं, क्या हो गया? पेज नंबर बताओ। 24 नंबर पेज। क्या कहा? जीव आदि, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये सात तत्व प्रयोजन भूत तत्व कहे जाते हैं ना। तो ये जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इनके संबंध में उल्टी मान्यता, ये जीव विपरीत श्रद्धान करता है। क्या करता है? विपरीत श्रद्धान करता है। विपरीत श्रद्धान का मतलब क्या होता है? देखो पंडित जी साहब ने, जैसा है वैसा नहीं, टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में लिखा है पहले ही पेज पे कि वस्तु का तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा तो नहीं मानता, और वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानता है। इसका मतलब विपरीत मानना। बोलो समझ में आया? देखो अंदर में मैं चेतन आत्मा हूं कि नहीं हूं, और मैं ये जो सात तत्व हैं इनके संबंध में मेरी विपरीत मान्यता है। अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है। और दूसरी ढाल की दूसरे छंद की पहली लाइन है। ठीक है, ये अर्थ समझ में आ गया ना? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे माने श्रद्धा करें, माने, प्रतीति करें, पहचाने, ये सब अर्थ होते हैं उसके। श्रद्धा करना, मानना, पहचानना, प्रतीति करना। तिन माहि उनके संबंध में
विपर्ययत्व माने विपरीत पने से मानते हैं, विपरीत पने की श्रद्धा करते हैं उनमें। काय में? जीव आदि सात तत्व में। सात तत्व में। तो हम पंडित जी साहब से पूछते हैं, पंडित जी साहब ये बताओ कि हम क्या करते हैं, हमें तो यही पता नहीं हम करते क्या हैं। यही पता चल जाए तो हम छोड़ दें ना, हमें तो पता ही नहीं हम क्या करते हैं। विपरीतपना हमारा ग्रहते कैसे है, तो हमारे उस विपरीत श्रद्धा की पहचान आप कराओ। क्या पुरुषोत्तम जी, क्या की पहचान कराएं? विपरीत श्रद्धा की। हम तो अपनी विपरीत श्रद्धा को ही नहीं जानते हैं। अगर जान तो छोड़ दें। बोलो, अपनी कोई भूल होए और अपने को भूल अपनी पकड़ में आ जाए तो उसे नहीं छोड़ेंगे। हमें भूल ही समझ में नहीं आ रही है और भूल हमारी भूल ही हमें समझ में नहीं आ रही है। ये सच्ची बात है। बोलो, बिल्कुल। कि हम ये 6 डाला की दूसरी डाल कितनी बार पढ़ी हमने और हमें वो भूल ही समझ में नहीं आ रही है। हमारी भूल क्या है? तो हमें हमारी भूल बताओ, क्या भूल है, हम कैसे विपरीत श्रद्धान करते हैं। तो देखो पंडित जी साहब ने क्या कहा दूसरी लाइन में, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक है। अब देखो, एक बात मैं रोज रोज कहता हूँ और फिर यहाँ कहूँगा, तो उसके कहे बिना काम चलता नहीं। इस सब की जरूरत क्या है, कल भी बताया था। ये जो चेतन वस्तु आत्मा है ना, चेतन को है, ऐसा है ना। चेतन माने आत्मा, चेतन माने क्या? आत्मा। पहले का जीवादि, तो जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। ज्ञाता दृष्टा कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये जो चेतन है, आत्मा है, तो ये आत्मा इनके सबके संयोग में है ना। ये सब संयोग में है ना इसके, पुद्गल और ये आत्मा, ये दोनों मिलकर के कैसे हैं? दूध पानी एक में। हाँ, दूध पानी जल पे जल चेतन मिला, ऐसे है ना। बिल्कुल एक दूसरे में फंसे हुए हैं बिल्कुल है? तो मैं कैसे कहता हूँ इस बात को, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश, ये जीव के प्रदेश हैं, तहाँ तहाँ पुद्गल के परमाणु हैं। जहाँ जहाँ पुद्गल के परमाणु हैं, तहाँ तहाँ जीव के प्रदेश हैं। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कैसे समझ में आएगी? ये बिल्कुल हमें समझ में आनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। ये कैसे पता चलता है? हमें पता चल जाएगा, ये चल जाएगा कि हाँ भैया बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? बहुत सरल बात है कि जहाँ जहाँ पुद्गल के परमाणु हैं, तहाँ तहाँ जीव के प्रदेश हैं, और जहाँ जहाँ जीव के प्रदेश हैं, तहाँ तहाँ पुद्गल के परमाणु हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जीव के प्रदेश कौन से हैं और पुद्गल के परमाणु कौन से हैं। अलग अलग दिख रहा है कुछ, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो इसमें ये कहा कि चेतन को है उपयोग, पहली बात। ठीक है। तो ये चेतन आत्मा जो है, जिसके प्रदेश इस तरह से इस शरीर में है, तो उसका लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है? जानना देखा। उपयोग। उपयोग माने क्या होता है? तो वो बिल्कुल एक एक बात को एकदम उतार लेना अंदर में, और इसको फिर रिपीट करना घर पे जाते जाते। उपयोग माने, तुम बताओ भैया, तुम तो शास्त्री हो। ज्ञान दर्शन के व्यापार को। शाबाश, बिल्कुल मैं ये उम्मीद कर रहा था। ज्ञान दर्शन माने जानना देखना। देखो, आत्मा ज्ञान दर्शन का घनपिंड है ना, तो ज्ञान दर्शन का घनपिंड है, तो ये आत्मा कुछ व्यापार माने कार्य, धंधा। कौन सा धंधा करता है? ये जानने देखने का धंधा करता है। तो इसका जानने देखने का धंधा एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंचेंद्रीय तक की सभी पर्यायों में, और केवल ज्ञानियों के भी और सिद्धों के भी, जितनी जीव राशि है, शुद्ध अशुद्ध सब, ज्ञानी अज्ञानी सबके ये व्यापार चलता है कि नहीं चलता है?
और अपने चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। कौन सा व्यापार चल रहा है? जानने देना लोग। और इसके अलावा और कोई दूसरा व्यापार है इसका? अनादि अनंत उपयोग रूप अनादि अनंत इसका व्यापार, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। ठीक है। अब ये जो उपयोग है, तो ये उपयोग कहाँ रहता है? जहाँ जीव रहता है, जीव में ही तो होगा ना। तो सवेरे नमक का उदाहरण दिया था, तो नमक का खारापन कहाँ रहता है भैया? नमक के। अरे नमक ही तो खारा है, खारापन अलग रहेगा, नमक अलग रहेगा क्या? तो जानना देखना कहाँ रहेगा? कि जहाँ आत्मा है। जैसे नमक में खारापन, वैसे आत्मा में जानना देखना। क्या बोला? जैसा नमक में खारापन वैसे आत्मा जानना देखना। अब ये समझ लो, जैसे नमक का डेला रखा है एक, तो जो ये नमक में जैसे खारापन है, ऐसे यहाँ आत्मा रखा है, तो उसमें जानपना है। ऐसा लगाना, बिल्कुल ऐसा लगाना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये मिथ्यात्व को छोड़ना है, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना है, तो अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना है, तो भाई नमक का डेला तो अपने को दिखाई देता है, इतना बड़ा डेला है, तो आत्मा दिखाई नहीं देता। तो आत्मा दिखाई नहीं देता तो वो सत्स्वरूप है कि नहीं है? कैसा है? कैसा सत्स्वरूप है वो? सवेरे बताया था, है? बताओ। ध्रुवोत्तम सत्य। हाँ, वो सत्स्वरूप है। और एक बात बता, सत्स्वरूप है मानो उसकी सत्ता है ना, ऐसे नमक की सत्ता है ना, तो उसकी सत्ता है कि नहीं है? तो भैया नमक का आकार तो इतना बड़ा है ना, तो उसकी सत्ता का भी कोई आकार होगा कि नहीं होगा? कि हाँ है। कितना बड़ा आकार है उसका? कि लोकाकाश प्रमाण है वास्तव में, तो निश्चय से तो, और व्यवहार से जिस देह में रहे उस देह के आकार। ठीक है। अब वो आत्मा जो है चेतन आत्मा, तो अब उसका उपयोग का व्यापार कहाँ चलेगा भैया? ये आत्मा तो यहाँ, और उपयोग का व्यापार यहाँ चल रहा है। अब इसने घड़ी देखी तो घड़ी पे चल रहा है नहीं, कहाँ चल रहा है व्यापार उपयोग का? उसी के आसपास प्रदेश में। मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब पढ़ने में तो उपयोग का व्यापार यहाँ चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जहाँ आत्मा है वहाँ उसका व्यापार चल रहा है। वो तो वहीं से सब जानता देखता रहता है, जानने देखने का व्यापार उसका। वो अपने अपने सत्ता को वो छोड़ता ही नहीं है। कोई भी वस्तु अपने उसको छोड़ देती है, सत्य को छोड़ देगा? छोड़ देगी क्या? छोड़ देगी। नमक अपने खारेपन के सत्य को छोड़ देगा? नमक ये डेला यहाँ रखा रहे और उसका खारापन कहीं चले जाए यहाँ से, ऐसा हो सकता है? बोलो, कभी तो हो जाएगा ना ऐसा कि नमक का डेला तो यहाँ रखा रहे, उसका खारापन चला जाए, और ये तो यहाँ का यहीं रखा रहे, उसका खारापन इधर उधर घूमिया है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि उपयोग जो है वो आत्मा तो यहीं रखा रहे और उपयोग इसका इधर उधर घूमिया है? भैया ये घूमिया है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। क्या कहा? लेकिन उपयोग कहीं जाता आता नहीं है। बहुत कठिन बात है कि नहीं है? क्या इसको समझना, इसको मानना, यही तो विपरीतता है अपनी। पता चला कि नहीं चला विपरीतता का? वो आत्मा का उपयोग तो यही है, जहाँ आत्मा है वहाँ उपयोग है, और वहीं उसका जानने देखने का व्यापार है। और ये मानता है मेरा उपयोग वहाँ चला गया, मेरा उपयोग वहाँ चला गया। अरे कहीं नहीं गया भाई, तेरा उपयोग तो तेरे में ही है। तेरा आत्मा, तेरे आत्मा को छोड़ करके तेरा उपयोग कैसे चला जाएगा? कहीं जाता नहीं है वो। मान्यता तो यही है ना कि हम कैसे अरे नहीं, अचंभे की बात तो ये है कि अपन संसार में ही बोलते हैं कि इसको प्रवचन में बैठकर देखो, प्रवचन सुनकर देखो, या इसको चख कर देखो। देखना शब्द अपन आगे लगाते हैं खुद, जानना देखने का व्यापार। सही बात है, समझ गए ना?
तो वो उपयोग माने जानने देखने का धंधा यहीं चल रहा है, इसी में। कहाँ कि जहाँ आत्मा है। आत्मा कहाँ रहता है? अपने असंख्यात प्रदेशों में। अपने असंख्यात प्रदेश में ही है ना आत्मा। और जहाँ आत्मा है वहीं उसका उपयोग का व्यापार है ना, है। तो अब क्या हुआ कि देखो सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा किसने जाना? उपयोग ने जाना है। तो सिर जानेगा क्या? सिर तो जड़ है, अचेतन। सिर कैसे जानेगा? उपयोग ने जाना है। तो उपयोग यहाँ है कि नहीं? पेट में दर्द हो रहा है तो जहाँ पेट में दर्द, तो जाना किसने? पेट ने जाना क्या उपयोग ने जाना? क्योंकि वो तो धंधा ही उसका जो है, उपयोग जानने का। तो उपयोग ने जाना। इसका मतलब उपयोग वहाँ है। इसका मतलब पूरे शरीर प्रमाण वो उपयोग मौजूद है? लेकिन वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है। क्या कहा? शरीर में नहीं है, आत्मा में। उपयोग कहाँ रहेगा? आत्मा में। शरीर में नहीं रहेगा। शरीर को वो स्पर्श किए बिना ही जानता है। शरीर की सारी क्रिया को जान लेता है। उपयोग उसका जानने का काम है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये मुझे यहाँ ये बताना था कि वो उपयोग आत्मा चेतन को है उपयोग रूप, ठीक है, ऐसा कहा कि उपयोग रूप है। माने जानने देखने का व्यापार करने वाला है। क्यों? क्योंकि जानना देखना उसका स्वभाव है। अब बस वो नमक का डेला जो मैंने बताया ना, उसको अपनी दृष्टि में ले आया करो, अपने ख्याल में ले आया करो, नमक के डेले की तरह। नमक का डेला खारेपन का पिंड है, उसमें व्यापार चल रहा है खारेपन का। ऐसा नहीं है, खारापन है स्वभाव उसका और व्यापार भी उसका खारेपन का है। व्यापार माने परिणमन है। तो ऐसे आत्मा उपयोग रूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है और उपयोग का इसका व्यापार है। तो ये लक्षण बताया आत्मा का कि आत्मा को कैसे पहचाने। तो एक तो ये कहा कि चेतन को है उपयोग रूप, दूसरा क्या कहा? बिन मूर्त। तो सवेरे बताया था ना कि अमूर्तिक है, रूपी है, उसका कोई रूप नहीं है। ये देह का तो रूप है। ये तो सब इसमें सब मतलब ये इसको स्पर्श किया जा सकता है, इसको सूंघा जा सकता है, इसको चखा जा सकता है। पुद्गल का है ना सब है। और इसका वर्ण है, कोई ना कोई रंग है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। लेकिन आत्मा का न तो कोई रंग है, न कोई रूप है, न उसको स्पर्श किया जा सकता है, न उसको देखा जा सकता है। ये वो इसलिए कहा उसको। और ये समय सार में 49 नंबर की गाथा है। और पंचाष्टका में भी एक गाथा आई है। कौन सी 26-27 नंबर की कौन सी गाथा है? वो समान वही गाथा है भैया। और वही गाथा इसमें नियम सार में भी आई है, और वही गाथा अष्टपौड़ में भी आई है, और वही गाथा धवला में भी है। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है उसको, लेकिन सुना है। बाकी 4 ये ग्रंथों में तो मैंने पढ़ा है उसको। अरस मरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण सद्धम, ऐसा लिखा है उसमें। हाँ, उसमें भी है कुछ तक में अरस हाँ, स्पर्शी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब वो अरूपी है, अमूर्तिक है, ठीक है। तो बिन मूर्त का मतलब तो ये हुआ। और चिन मूर्त का मतलब ये पूरा चैतन्य 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 चैतन्य। जैसे नमक का डेला खारा 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 खारा, ऐसे ये पूरा का पूरा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसे चेतना का पिंड है ये। चिन मूर्त माने चैतन्यता की मूर्ति है, ठीक है। बिन मूर्त चिन मूर्त अनूप, अनुपम है। अनुपम क्यों है भैया? अपने को पता ही नहीं चलता इसका, अपन आज तक पहचाने नहीं अपन ने। किसी की उपमा नहीं दी जाती।
अनुपम है। हमें अपनी महिमा ही नहीं है कि वो हो। देखो इसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं और जगत में कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। इतना ये जो है वो 6 द्रव्यों का पिंड पूरा 6 द्रव्य स्वरूप ये लोक विश्व है कि नहीं है। उसमें एक अकेला मैं ही तो ऐसा हूँ जो जानने देखने वाला हूँ। अगर मैं जानने देखने वाला नहीं होता तो ये सब क्या है मुझे कैसे जानने में आता, मैं जान पाता। तो सब किसकी महिमा है। तो ये चमत्कार हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं है चमत्कार कि ये एक ऐसा द्रव्य है जो जानने वाला है, जानने वाला है, और कोई द्रव्य जानने वाला है ही नहीं 6 द्रव्यों में। तो बोले ये चमत्कार नहीं है। इसलिए आत्मा को चैतन्य चमत्कार कहा जाता है, इसलिए उसको अनुपम कहा जाता है। अनुपम है ये, अनूप है। विन मूरत चिन मूरत अनूप। ठीक है। अब अगला क्या है इसका, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल। अब और बताते हैं कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये बाकी के 5 और बताए ना। जीव को बताया, फिर बाकी के 5 बताए। वह 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है ना। क्या कहा, इनते न्यारी है जीव इन 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है ना। तो ये जो 5 हैं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये 5, एक पुद्गल द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, एक काल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य। इनते ये बिल्कुल न्यारा है, अलग है। क्यों अलग है भैया, क्योंकि में चेतना पाई जाता है। बस क्योंकि ये चेतना स्वरूप है और बाकी के चेतना स्वरूप नहीं है। ये देह कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्यों में, देह जो है पुद्गल द्रव्य। कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य। ज्ञानावरणादिक 8 कर्म हैं जो इस जीव के साथ निबद्ध हैं, और जिसको कार्मा शरीर ये संज्ञा दी जाती है, वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। वो भी पुद्गल द्रव्य। और आकाश और धर्म अधर्म और काल, ये 4 द्रव्य इस पूरे लोक में है, सब जगह है ना पूरे में लोक में। और आलोक में आकाश ही आकाश है, वहाँ धर्म अधर्म और काल ये तीनों नहीं है। ठीक है। तो अब ये इनते न्यारी है जीव चाल। चाल मानो कोई चलना नहीं, जीव का चाल का मतलब स्वरूप, इनसे भिन्न है, न्यारा है। ऐसा इनके बीच में रहे तो भी इनसे न्यारा है ना, इनके बीच में रहे तो भी इनसे न्यारा है ना। किसका स्वरूप, जीव का। जीव का, मेरा तो नहीं। मैं जीव ही तो। हाँ, मेरे ही स्वरूप इनते न्यारा है। देखो वो चेतन बात उसमें तो सबकी लिखी जाएगी, उसमें मैं तो लिखा नहीं जाएगा है। लेकिन मैं भी तो वही, मेरी वर्णन तो है ना ये, तो मेरा ऐसा स्वरूप है। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपित मान। ताको न जान, इस चीज को ये नहीं जानता है। विपित मानता है। ये जानता है क्या, है कल उन्होंने कहा था ना कि अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, ये बताओ। यही पूछा था ना प्रश्न। ताको न जान, तो ये बताओ, शांति से समझना भैया, जरा उपयोग लगा करके गहराई से इस बात का, कि ये अंदर में अभी अपन ने बोला था कि ये जानने देखने का व्यापार करने वाला है, जानता है। किस समय, हर समय, सुबह के शाम। क्यों भैया, कि हफ्ते में एक दिन, समय समय कोई समय ऐसा है थोड़ा बहुत आराम तो करता होगा ना।
क्यों शीतल भाई, ये थोड़ा आराम तो कर ले जानने देखने से कि नहीं नहीं वो उसका स्वरूप है, उसके अलावा उसको कोई काम ही नहीं है। लेकिन वो जानने पर भी, जानने वाला होने पर भी, प्रति समय जानने पर भी इस सबको तो जानता है, लेकिन स्वयं पलट करके अपने को नहीं जानता। क्या कहा? क्या नहीं जानता है? सबको तो जान रहा है ना। मैं शास्त्रों को जानता हूँ, एक पंडित हूँ मैं, है? मैं अपने इस व्यवसाय को जानता हूँ, मैं इतनी इतनी चीजें जानता हूँ। लेकिन ये जानने का व्यापार है, ये जानने का व्यापार पलट करके क्या नहीं करता है? अपने को ही नहीं जानता है। ऐसा पलट करके वही ज्ञान, वो ज्ञान पलट करके ये परान्मुख चल रहा है, परान्मुख, पर की ओर, पर की ओर, पर की ओर। कब से चल रहा है? अनादि से। अपनी तरफ नहीं पलटा आज तक, और एक बार पलट जाए तो इसे अपने को नहीं जानेगा ये। देखो ये दूसरी चीजें जानने में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बोलो मुझे बताओ, है? अब हम सब लोग कहते हैं देखो हमने 5 साल वहाँ पढ़ा, शास्त्री किया है। मैं कहता हूँ मैंने 40 साल से मैं ये पढ़ रहा हूँ है। और या कोई बात आती है ना लोक में, ये देखो ऐसा है भैया, देखो सुनो, मैं 20 साल से घास नहीं खोद रहा हूँ, ऐसा मूंछों पे ताव देके कहता है कि नहीं कहता है? ये सब मेरा ये अनुभव है। ये बाल ऐसे सफेद नहीं हो गए है, इतनी बात करता है, तो उसमें इतनी मेहनत करके तब अपने को वो मानता है। लेकिन अगर ये अपने को पलट करके एक बार देख लेना तो इसमें कोई इसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जैसा है वैसा का वैसा एक क्षण में जान जाएगा। ये देखो कमाल, क्या कहा? ये जो बताया ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिरमूरत चिन्मूरत अनूप, पुतगल नव धर्म काल, इन तय न्यारी है जीव चाल। ये सब जैसा स्वरूप है ना, बिल्कुल वैसा बताया, वैसा का वैसा एक क्षण में, अरे ये मैं। और जब ये जानेगा तो उसके बाद फिर भूलेगा उसको? अरे भूलेगा ही नहीं उसको। ये बाहर की विद्या तो हम भूल जाएं, लेकिन उसको नहीं भूलेगा, क्योंकि जानने वाला आप ही। और जाना किसको? अपने को ही। कैसे जाना? अपने जानने से ही जाना है, तो कैसे भूल जाए? पराधीनता नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन यहाँ लिखा ताको न जान, उसको नहीं जाना, और विपरीत मान, विपरीत मान, विपरीत मान, उल्टा माना है इसने। उल्टा कैसा माना है वो आगे कहेंगे। इसमें चेतन को है उपयोग रूप, आत्मा तो उपयोग रूप है, आत्मा मैं उपयोग रूप हूँ, मैं उपयोग रूप हूँ, ऐसा नहीं जाना। तो फिर कैसा जाना? तो फिर उसमें आगे कहेंगे मैं सुखी दुखी। अरे तो दुख का सुख का व्यापार करने वाला है क्या चेतन? उपयोग का व्यापार करने वाला है जानने देखने का? तो विपरीत माना का नहीं माना? ये बात अपन कर लेंगे आज की चर्चा। ये वही बात हो गई कि एग्जाम का पूरा पढ़ लिया, खुद का रोल नंबर याद नहीं वाह। हे जिनवाणी बारी तो जब